नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजन पर। देखते हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। बारी बारी से एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक करें और समस्त ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आशा करता हूँ आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस RBI गवर्नर को एशिया प्रशांत क्षेत्र का बैंक ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो सही उत्तर होगा शक्तिकांत दास को। तो यहाँ पे पूछा गया है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा। तो इंग्लैंड की जो संस्था, इंग्लैंड की फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा संचालित संस्था है द बैंकर। द बैंकर के द्वारा चुना गया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र के बैंकर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चयनित किया गया है। और द बैंकर का कहना है कि उसने शक्तिकांत दास को इसलिए चुना है क्योंकि उन्होंने देश के फाइनेंशियल सिस्टम में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। शक्तिकांत दास 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, द बैंकर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर 58 साल करने का फैसला किया है? 60 साल से घटा के 58 साल। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर 58 साल करने का फैसला किया। इससे पहले पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल थी। ठीक है, इस कदम से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर होंगे क्योंकि जल्दी कर्मचारी रिटायर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के जो वित्त मंत्री थे पंजाब के, मनप्रीत सिंह बादल ने इसी साल के 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, खाली स्थान थे। सुधाकर चतुर्वेदी कौन थे? तो फ्रेंड्स, सुधाकर चतुर्वेदी बहुत ही प्रसिद्ध थे। सुधाकर चतुर्वेदी थे वो लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी और वैदिक विद्वान थे। ठीक है, और उनका नाम क्या था? सुधाकर कृष्ण राव था। और उनका जन्म माधव परिवार में हुआ था। वे स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य बने। किसके शिष्य थे? याद रखें, स्वामी श्रद्धानंद के। जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के शिष्य थे। जो श्रद्धानंद थे वो कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के शिष्य थे। और श्रद्धानंद के शिष्य कौन थे? जो प्रश्न में पूछा गया है, सुधाकर चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैदिक विद्वान। जो यहाँ पे ऑप्शन है उसके अनुसार वह कौन थे? सुधाकर चतुर्वेदी। याद कर लें, वैदिक विद्वान थे। चारों वेदों का ज्ञान होने के कारण इन्हीं को, सुधाकर चतुर्वेदी को, क्या है इनका मतलब मेन नाम फ्रेंड्स क्या था? मेन नाम था सुधाकर चतुर्वेदी की। इन्हें उपाधि दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, सुधाकर चतुर्वेदी की इनको उपाधि दी गई। वास्तव में इनका जन्म माधव परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। तो सही उत्तर होगा वैदिक विद्वान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया? तो मेन प्रश्न में पूछा गया है मुक्ति कारवां अभियान को किस राज्य ने शुरू किया, किस राज्य सरकार ने शुरू किया? और इसका उद्देश्य क्या था? बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। तो सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार। इस अभियान का उद्देश्य बाल तस्करी, जबरन श्रम एवं बच्चों के यौन शोषण के मामलों को निपटाना था। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को मानव तस्करी के मामले में 6ठे स्थान पर रखा गया है। और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया? इस अभियान का नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस द्वारा किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद के लिए 5 एकड़ की भूमि दी जाएगी। तो सही उत्तर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र।
बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जो काला घोड़ा कला महोत्सव है मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये कहाँ पे आयोजित होता है? ये वार्षिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र की व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष और 9 दिन तक चलता है। 9 दिवसीय उत्सव में लोगों को समकालीन कलाकृतियों, संगीत, रंगमंच और स्टैंड अप कॉमेडी सहित कई उत्सवों और दक्षिण मुंबई की सड़कों पर बहुत सी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी दक्षिण मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के 153 देशों के 11,258 वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से जो भी उपजें आई हैं उससे बचना आसान नहीं है। ठीक है, और बायोसाइंस नाम की पत्रिका में यह लेख छापा गया। ठीक है, यह लेख आया है और इसमें पूरे आंकड़े दिए गए हैं। इस घोषणा पत्र के अनुसार 69 भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इसमें हस्ताक्षर की। तो भारतीय भी याद रखें, 69 भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पर हस्ताक्षर की और इन वैज्ञानिकों ने 6 सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिनके चलते जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाई जा सकती। तो सी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा 11,258, जबकि भारतीय 69 वैज्ञानिक इसमें थे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने विजेताओं को पुरस्कार दिया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मेधावी महिला वैज्ञानिकों के लिए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार सहित विज्ञान, संचार और लोकप्रियता के लिए 21 विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। याद कर लें फ्रेंड्स, कितने? 21 विजेताओं को। ठीक है, पुरस्कार में आर्टिकुलेटिंग रिसर्च अवार्ड्स, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन अवार्ड, SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड और यंग वुमेन फॉर नेशनल वुमेन एक्सीलेंस सोसाइटी बेनिफिट्स अवार्ड आदि दिए गए। तो 21 इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किस शहर में हुए? कोलकाता, बेंगलुरु, कानपुर या मुंबई? तो सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 में पूरे भारत देश में बेंगलुरु में हुए, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद मुंबई और फिर पुणे। सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में, फिर चेन्नई, फिर मुंबई और पुणे। इसमें यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस यानी आपने सुना होगा जो यूपीआई का फुल फॉर्म है। यूपीआई भुगतान का सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए गए यूपीआई के द्वारा, ये भी याद रख लें। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, डिजिटल लेन देन के वॉल्यूम शेयर के मामले में डेबिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा और क्रेडिट कार्ड के बाद इसी का नंबर, मतलब इसका नंबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2019 में जो 4 भुगतान मोड अभी यहाँ पे मैंने बताए हैं उसमें 20 ट्रिलियन से अधिक लेन देन हुए या ट्रांजैक्शन हुए, उसी को हम कह सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे? बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस परियोजनाओं को 17 राज्यों में फैलाया जाएगा। 32 परियोजनाओं को 17 राज्यों में फैलाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 406 करोड़ की फंड की मंजूरी प्रदान की गई। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।